नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विशेष अनुमति याचिका या विशेष अवकाश याचिका या स्पेशल लीव पिटीशन जिसे एसएलपी कहा जाता है। साथियों, आज यह टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्तमान समय में एसएलपी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अधिक लंबित मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अधिक मामले हैं वो एसएलपी से संबंधित मामले हैं। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे इसी एसएलपी की। तो साथियों, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, इसी को एसएलपी कहा जाता है। इसी को विशेष अवकाश याचिका या विशेष अनुमति याचिका भी कहा जाता है। तो साथियों, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन जिसे शॉर्ट में एसएलपी कहा जाता है, या विशेष अनुमति याचिका या विशेष अवकाश याचिका कहा जाता है। तो साथियों, ये विशेष अनुमति याचिका है क्या वास्तव में? साथियों, पहले समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। क्या होता है साथियों, एक व्यक्ति ए है और ए के घर में सी और डी ने मिलकर चोरी कर दी। सी और डी ने मिलकर क्या कर दी साथियों? चोरी कर दी। चोरी किसके घर में कर दी? ए के घर में कर दी। तो क्या होता है, ए सबसे पहले कहाँ जाएगा? इनके खिलाफ थाने में जाएगा, थाने में एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद थाने वाले इसमें जांच करेंगे और ये सीधे कोर्ट में जाएगा। कहाँ? लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट जब इन दोनों को सजा सुना देता है चोरी के लिए और ये कहते हैं कि हमें लोअर कोर्ट का निर्णय मान्य नहीं है, तब लोअर कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेके ये अपील करेंगे हाई कोर्ट में। कहाँ करेंगे साथियों? लोअर कोर्ट से अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का भी जब इनको निर्णय मान्य नहीं होता है तो हाई कोर्ट से भी एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। हाई कोर्ट से भी एक प्रमाण पत्र लेंगे और हाई कोर्ट उस प्रमाण पत्र को जारी करेगा, तब ये सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता है। यदि इस स्थिति में यदि हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देने से मना कर देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने से, तो उसके पास सी और डी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 136, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि प्रत्येक नागरिक किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी कोर्ट या किसी भी अधिकरण या ट्रिब्यूनल के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहाँ जाएगा साथियों? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उसे किसी के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। किसके माध्यम से जाएगा? एसएलपी के माध्यम से जाएगा। और सी और डी किसके माध्यम से जाएंगे? एसएलपी के माध्यम से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को तथा नागरिकों को कौन प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 136 कौन प्रदान करता है साथियों? आर्टिकल 136। तो आज हम जानेंगे, इसी आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136, आर्टिकल 136। साथियों, आर्टिकल
136, भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी कोर्ट, किसी ट्रिब्यूनल, किसी अधिकरण के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्या कहता है साथियों कि भारत का कोई भी नागरिक हाई कोर्ट के एनी कोर्ट, इसमें क्या लिखा है साथियों, आर्टिकल 136 का पहला जो पॉइंट है साथियों, पहला जो खंड है वो कहता है कि एनी कोर्ट अर्थात कोई भी कोर्ट हो या कोई भी एनी ट्रिब्यूनल या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, न्यायालय, कोई भी न्यायालय या अधिकरण तो साथियों भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी न्यायालय, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी न्यायालय या कोई भी अधिकरण के किसी आदेश, इसके किसी आदेश, डिग्री, निर्णय और दंडादेश, जो भी दंड दिया गया है या अवधारण को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं साथियों, डिटर्मिनेंट्स, तो इनके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का यह डिस्क्रिशनरी पावर होगी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का यह विवेक होगा कि वह उस एसएलपी को स्वीकार करे या न करे। वह सुप्रीम कोर्ट उस एसएलपी को तभी स्वीकार करेगा साथियों जब उस एसएलपी में कोई ऐसा प्रश्न निहित है जो कि संविधान की पुनर्व्याख्या करने लायक हो या कोई ऐसा कानूनी सारवान प्रश्न निहित हो, उसमें कोई कानूनी प्रश्न हो, कोई कानूनी प्रश्न जिसमें कि व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि जो संबंधित जिस धारा के खिलाफ या जिस आर्टिकल के द्वारा हाईकोर्ट ने सजा दी है या ऑर्डर को बरकरार रखा है या जो भी आदेश दिया है, जो भी निर्णय दिया है वह सही नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं, तब सुप्रीम कोर्ट उस एसएलपी को सुनेगा और उस कानूनी प्रश्न की व्याख्या करेगा या उस आर्टिकल की व्याख्या करेगा भारतीय संविधान की। तो साथियों इसमें क्या होता है, अवधारण में इसका दूसरा पॉइंट कहता है, इसमें हम किसी भी कोर्ट या निर्णय या अधिकरण के किसी भी कोर्ट या अधिकरण के निर्णय के खिलाफ या किसी अवधारण के खिलाफ या किसी दंडादेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी सशस्त्र बल से संबंधित किसी विधि से संबंधित कोई भी कोर्ट हो, जैसे मार्शल कोर्ट या किसी भी जो आर्म्ड ट्रिब्यूनल होते हैं, ये इनके निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। किसी सशस्त्र सेना से संबंधित कोई भी जो ट्रिब्यूनल है, कोई अधिकरण है या कोई मार्शल कोर्ट है, उनके निर्णय के खिलाफ हम एसएलपी दायर नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथियों इसमें 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि हम किसी 136 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 के अंतर्गत हम
सुप्रीम कोर्ट में जो भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है वह निर्णय अंतिम निर्णय ही नहीं हो, अंतरिम निर्णय अर्थात जो इंटरिम ऑर्डर होता है उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अर्थात जो हमारी भारतीय संविधान की धारा 132 है वो कहती है कि हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसे हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। और धारा 133 धारा नहीं अनुच्छेद साथियों अनुच्छेद 132 के अनुसार हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन इस हेतु आर्टिकल 134 ए के अनुसार हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। और 133 कहता है कि सिविल मामलों में हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सिविल मामलों में और इस हेतु भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 134 कहता है, आर्टिकल है साथियों ये भारतीय संविधान की। 134 कहता है हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे दांडिक मामलों में अर्थात फौजदारी मामलों में, और इस हेतु हमें हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत होती है, एक सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। लेकिन साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सीधे कोई भी लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट है वो यदि प्रमाण पत्र नहीं भी देता है तो फिर भी हम SLP के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। और दूसरी बात साथियों जो हमारा अपील का प्रोसेस होता है अमूमन वो क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर सुना दिया तब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर सुना दिया तब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन SLP एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम फाइनल ऑर्डर नहीं भी दिया है, वैसे कोई आदेश निर्देश या कोई दंडादेश दिया है उससे पहले भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज हमने जाना SLP।